हेलो पर बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने पैरा से यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लास में। देखिए आज की इस क्लास में क्या करेंगे कि जो आप लोग को 27 जून का परीक्षा सेकेंड सिटिंग में सोशल साइंस का होने वाला है, सोशल साइंस का, उसका हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए जून त्रैमासिक परीक्षा 2025 आप लोग को जो 27 तारीख के सेकेंड सिटिंग में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का होने वाला है, उसका हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए यही आप लोगों का विषय कोड रहना रहेगा 111 और पूरा परीक्षा होगा 80 नंबर का और समय रहेगा 2 घंटा 45 मिनट। तो प्यारे बच्चों, पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पूरे अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए ताकि वो भी अपने इस त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकें। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग को और भी पढ़ाई करनी है। चलिए देखिए आप लोग का प्रथम क्वेश्चन है, उससे पहले ये देख लीजिए आप लोग कि आप लोग के परीक्षा में 1 से 48 तक प्रश्न पूछा जाएगा, केवल इसमें से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इतना समझ के चलिए। पहला नंबर प्रश्न आप लोग का है, देखिए थोड़ा इसको मैं कम कर लूँ। पहला नंबर प्रश्न आप लोग का, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया? यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन ने किया। यंग इटली नामक संस्था का स्थापना नेपोलियन ने किया। चलिए दूसरा प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। यूनान का जो साहित्य और ज्ञान रहा, यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। देखिए चौथा नंबर प्रश्न हो गया चौथा नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1815 के लिए वियना सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? सन 1815 में वियना सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर छूट जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। देख लेते थोड़ा यहाँ पर सी है या नहीं, नहीं छूट गया है। चलिए उसका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, और सी में रहेगा क्या? तो यूरोप महादेश। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। ट्राटस्की ने किया था। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1917 में हुआ था। फरवरी 1917 में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। डी होगा इसका राइट आंसर। फिर बच्चों चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नरोत्तम सिन्हा कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। थोड़ा आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा तो फ़ोन की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन की प्रकृति है। देखिए हुआ हुआ आंदोलन की प्रकृति है क्रांतिकारी और धार्मिक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है आप सभी को त्रैमासिक परीक्षाओं में तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी काम करेंगे, तो इसके लिए उसके दृष्टि से भी पढ़ना इसको बेहद ही जरूरी है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि गोफुट कहाँ का राष्ट्रवादी था? तो गोफुट जो था वो हंगरी का राष्ट्रवादी था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक विभेद का उत्पत्ति का मुख्य कारण है। जो सार्वजनिक विभेद होता है उसका उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म समुदाय के मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सांप्रदायिकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। जो धर्म को मुख्य मानता है उसे हम लोग सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समाजवाद के विषय में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संघीय राज्य की विशेषता है? तो संघीय राज्य की विशेषता हो जाएगा संघीय राज्य की विशेषता। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकहरी शासन व्यवस्था। संघीय राज्य की व्यवस्था क्या होती है, तो एकहरी शासन व्यवस्था है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका से हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सबसे जीवन स्वरूप है, जीवंत स्वरूप है। देखिए, सत्ता में साझेदारी जीवंत स्वरूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है गठबंधन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद का अच्छा परिणाम क्या है। देखिए, सामाजिक विभेद का अच्छा परिणाम यह है कि लोकतंत्र का सशक्त बनाना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र का सशक्त बनता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप किस प्रकार से आधारित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप के ओलंपिक समारोह में नस्ल पर भेदभाव किया जा रहा था। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न आप लोग का कि अफ्तर के दशक के पूर्व भारत की राजनीति में किस जाति का बसव था। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्णम जाति का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय देश में रियासतों की मौजूदा संख्या थी तो 563। इसका राइट आंसर होगा 563 रियासत थी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि होगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 27 बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है तो कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य कृषि ही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन हुआ है। देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है गरीबी के कुचर का अवधारणा किसने दिया था। गरीबी के कुचर का अवधारणा ने रेगनर नक्स ने दिया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगनर नक्स। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। देखिए, राष्ट्रीय आय का सृजन किससे होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पादक के द्वारा, विनिमय के द्वारा, वितरण के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन क्रियाओं के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन ये पता लेते हैं कि भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो वह देश विकसित कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस देश की प्रति व्यक्ति अधिक होगी वह विकसित कहलाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है, तो इनमें से सभी। डी इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। और 33 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को छूट गया। तो 33 नंबर क्वेश्चन अगर राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो इनमें से सभी के द्वारा होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसका सब्जेक्टिव आप लोगों को डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी दे दूंगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण ये हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन है काली मिट्टी को किसके खेती के लिए उपयोग माना जाता है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक विस्तृत किस मिट्टी का है। तो जलोढ़ मिट्टी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। देखिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है।
41 नंबर क्वेश्चन है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रपुरी ये हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन है किस खनिज के उद्योग को जन्य मान्यता है। तो लोहा के उद्योग को जन्य मान्यता है। इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन है। तो अत्यधिक सिंचाई हो जाएगा। यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर ये होगा, देख लेते हैं। अत्यधिक सिंचाई, ये देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर अत्यधिक सिंचाई। 45 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ के आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा का अधिकता, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। देखिए सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सब्जेक्टिव डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर लिंक से जुड़िए और हमें मैसेज कीजिए केवल सब्जेक्टिव लिखकर। आप लोगों को सब्जेक्टिव का मैं पूरा PDF दे दूँगा और ये ऑब्जेक्टिव का भी PDF दे दूँगा। अच्छी तरह से PDF बनाया गया है। देखिए इस PDF का आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, एक दूसरा PDF है उसको दिया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो अभी अपना त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर सके। और जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं।